नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। देखिए क्या है। संप्रभुता का अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता का अनिवार्य तत्व है, कौन सा है? तो संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। राज्य का अनिवार्य तत्व है राज्य जो किसी अन्य शक्ति या राज्य के लिए आश्रित ना हो। तो राज्य यहाँ पे राज्य हो जाएगा, ऑप्शन राइट डी। 52 नंबर प्रश्न देखिए। नए निर्वाचन सुधारों के अंतर्गत मतदाता पहचान पत्रों का सुझाव किसने दिया था? नए निर्वाचन सुधारों के अंतर्गत मतदाता पहचान पत्रों का सुझाव किसने दिया था? तो 52 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर के द्विवेदी। आर के द्विवेदी ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? मुख्य प्रयोजन क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना या न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। 53 में हो जाएगा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना। अगला प्रश्न देखिए। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंट कहाँ थी? तो 54 नंबर में हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंट। मद्रास कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंट 1640 ईस्वी में। 1640 ईस्वी मद्रास प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने स्मारकों के लिए पत्थर शिला का सामान्य उपयोग शुरू किया? 55 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में चिश्ती व्यवस्था की स्थापना किसने की? चिश्ती व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो 56 में हो जाएगा। भारत में चिश्ती व्यवस्था की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 57 नंबर। एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी है? एकाधिकार में फर्मों की संख्या ऑप्शन नंबर सी एक है। तो एक है। एकाधिकार बाजार के अकेले विक्रेता के रूप में पूरे बाजार पर नियंत्रण के साथ बाजार संरचना है। ऑप्शन नंबर सी एक हो जाएगा। अगला प्रश्न 1 जनवरी 2007 के अनुसार भारतीय प्राइवेट सेक्टर बैंकों में एफडीआई की सीमा कितनी थी? तो यहाँ पे देखिए ओल्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया 58 नंबर में। 58 का हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, 26% थी। अगला प्रश्न देखिए। अभौतिक पदार्थ क्या होते हैं? अभौतिक पदार्थ क्या होते हैं? 59 नंबर में शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि की सेवाएं गैर भौतिक वस्तुएं हैं। 59 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभौतिक पदार्थ श्रम हो जाएगा। शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया आदि की सेवाएं जो देते हैं भौतिक वस्तुएं हैं, बाकी जो है अभौतिक वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे श्रम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न। जब बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो आय प्रभाव कैसा रहता है? तो आय प्रभाव बढ़ जाता है। जब बचत निवेश अधिक हो जाती है, जब बचत ज्यादा होगी तो आय भी बढ़ जाएगी। 60 का हो जाएगा सी। 61 नंबर देखिए। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है आर्थिक विकास प्लस और क्या है? 61 नंबर में तो हो जाएगा विकास का अर्थ है आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन, जैसे महिलाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति में बदलाव। तो यह क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर प्रश्न। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? तो यह है विकसित संविधान, विकसित है। और ये एक और भी पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है? तो यह अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है।
ये ऑप्शन में है तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा विकसित संविधान। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर में, पदवियों और अवैतनिक पदों को छोड़ना निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सिद्धांत है? 63 नंबर में तो असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ था, उस समय अवैतनिक पदों, स्कूलों, विद्यालयों, न्यायालयों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सम्मिलित था। तो यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसे कहते हैं? भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसे कहते हैं? तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपासिकाएं कौन थी? उपासिकाएं कौन थी? तो 65 में हो जाएगा, बौद्ध धर्म की भिक्षुणियां तथा मठवासिनियां उपासिकाएं कहलाती थी। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की भिक्षुणियां और मठवासिनियां, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये उपासिकाएं कहलाई। अगला प्रश्न देखिए, रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1896 है, सॉरी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में नरेंद्र नाथ दत्ता, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता या दत्त। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, यहाँ पे वी होना चाहिए, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंध कौन करता है? सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंध कौन करता है? तो ये हो जाएंगे गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्रालय सभी प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंध करता है। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो उसे गृह मंत्रालय ही देखते हैं। अगला प्रश्न है, लघु विज्ञान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? लघु पदार्थ, सॉरी पदार्थ है, लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लघु को है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, या नैनो प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ? तो 69 नंबर में क्या हो जाएगा? सी नंबर, जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। अगला प्रश्न देखिए, गेहूं का पुष्पण होता है। 70 नंबर में गेहूं का पुष्पण होता है। तो गेहूं का पुष्पण क्या होता है? तो कड़ी से या स्पाइक इसे बोलते हैं। गेहूं का पुष्पक कण या स्पाइक होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 71 नंबर देखिए, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार क्या होता है? एगार एगार एक चिपचिपा पदार्थ है जो शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल, लाइकेन, सॉरी शैवाक, यहाँ पे क्या मेरा शैवाल, शैवाल यहाँ पे राइट आंसर होगा। शैवाल, शैवाल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे शैवाक है, शैवाक, यहाँ पे शैवाल राइट आंसर होगा। शैवाल, सॉरी शैवाल राइट आंसर होगा, शैवाल। अगला प्रश्न देखिए, 72 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर, या जल विद्युत शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, या पेट्रोलियम या कोयला? तो 72 नंबर में हो जाएगा, भारत में कोयला सर्वाधिक, कोयला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। पहले कोयला आएगा, फिर पनबिजली आएगी, फिर पेट्रोलियम, फिर परमाणु शक्ति। तो सबसे ज्यादा क्या है? कोयला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 73 नंबर में, उर्वरित अंडा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे 73 में हो जाएगा युग्मनज, युग्मनज राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरित अंडा, युग्मनज। अगला प्रश्न देखिए, 74 नंबर में, क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? तो 74 में क्या हो जाएगा? डॉक्टर वेनेडेल मेरेडिथ स्टेनले ने तंबाकू में मोजेक रोग फैलाने वाले विषाणु को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था। डॉक्टर मोजेक स्टेनले
मेरीडिथ स्टेनले। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर में, जिस पुस्तक में दुर्लभ पादपों के बारे में सूचना है उसे क्या कहते हैं? 75 में, तो उसे कहते हैं रेड बुक, रेड डाटा बुक। जो दुर्लभ मतलब जो विलुप्त होने की कगार पर है, ऐसे पौधों या पादपों की सूचना रेड बुक में हम नोट करते हैं। रेड बुक राइट आंसर हो जाएगा, लाल पुस्तक। 76 नंबर प्रश्न देखिए, कथन है कुछ। अनावृत बीजों में बीज फलों में संलग्न रहते हैं। दूसरा है कथन, द्विपत्री और एक बीजपत्री आवृत बीजों या एंजियोस्पर्म में शामिल होते हैं। तो कौन सा कथन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है। 76 में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन पहला गलत है लेकिन कथन 2 सही है। कथन पहला सही गलत है लेकिन कथन 2 जो है सही है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आवृत बीजों या एंजियोस्पर्म में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रीन एम्बेसी अवार्ड 2012 किस दूतावास को मिला था? 77 नंबर प्रश्न में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्वीडन को मिला था। देखिए कितना पुराना करंट को पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर में, मुख्य पीड़कनाशी गुण किसके बीज में होते हैं? मुख्य पीड़कनाशी गुण किसके बीज में होते हैं? 78 नंबर में क्या हो जाएगा? मुख्य पीड़कनाशी गुण नीम। 79, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट क्या करता है? 79 में रॉकेट रेखीय गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय गति, ऑप्शन नंबर ए, रेखीय गति या संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। हम जिस पर बल लगाते हैं उतना ही बल वो हम पर लगाता है। जैसे घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, बंदूक से गोली का छूटना, इसी प्रकार तालाब के किनारे नाव से जमीन पर कूदना, ये जो है सभी हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जितना हम बल लगाते हैं उतना ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको पता ही होगा, उसे ही कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर प्रश्न, परम शून्य तापमान पर नैच शुद्ध अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो 80 नंबर में हो जाएगा सी नंबर प्रश्न, पूर्ण विद्युत रोधक होते हैं। अगला प्रश्न 81 नंबर, पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? 81 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर जी का मान पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण परिवर्तित होगा। तो 81 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणित वरीय होती है, क्यों? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सभी दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? 82 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सरे से पराध्वनिक तरंगों के समान अधिक स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखा पाते। मतलब एक्सरे जो है पराध्वनिक तरंगों के समान अधिक स्पष्ट अच्छे से तस्वीर नहीं दिखा पाते, इसीलिए जो है पराध्वनिक तरंगों का अधिक वरीयता दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर प्रश्न, MIPS किसकी गति का मापन करता है? MIPS 83, तो MIPS जो है मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड जो है एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के निष्पादन का एक उपाय है। तो ये CPU हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर में, प्राइमरी कुंजी की क्या भूमिका है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 में? पहला ही ऑप्शन, ऐसी कुंजी जो पंक्ति के विलक्षण ढंग से पहचान करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्रभाव होता है? 85 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है, एथिलीन क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, एक्वारेजिया में क्या होता है?
एक्वारेजिया में सांद्र HCl के 3 भाग प्लस सांद्र HNO3 का 1 भाग होता है। HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 का 1 भाग। ऑप्शन नंबर पहला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर में, सामान्य अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो 87 में ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के क्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर प्रश्न, मंड या स्टार्च किसका उदाहरण है? मंड या स्टार्च किसका उदाहरण है? तो 88 में हो जाएगा पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है। पॉलीसेक्राइड कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? NMA 89 नंबर में देखिए MNA नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी सही है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सही है। ASI आर्टियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सही है। ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्स BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, ब्रिटिश नहीं बॉर्डर। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित हैं? 90 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेल प्रशिक्षण के खेल कूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में जूट का के उत्पादन के मुख्य उत्पादक कौन है? विश्व में जूट का मुख्य उत्पादक कौन है या हैं? तो 91 में हो जाएगा। विश्व में जूट के मुख्य उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश पहले नंबर पे, फिर भारत, फिर चीन। तो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर। भारत और बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, द वंडर व्हाट इज इंडिया? द वंडर दैट वाज इंडिया क्या लेखक कौन है? तो 92 का क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा द वंडर दैट वाज इंडिया 1954 में आर्थर लीवेलिन बासम है। या भारतीय इतिहास के मुसलमानों के आने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि पर एक सर्वेक्षण है, आर्थर लिवेसन। तो यहाँ 92 में कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्थर लिवेसन बासम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध देवी का नाम बताइए। बौद्ध देवी का नाम बताइए। 93 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारा थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में खाना बनाने के तेल के रूप में निम्नलिखित में से किसे लोकप्रियता मिल रही है? खाना बनाने के तेल के रूप में तो कौन सा हो जाएगा? 94 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारियल। ऑप्शन नंबर 94 का बी हो जाएगा, नारियल। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर में, निम्नलिखित में से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक घातक है? तो यहाँ पे तंबाकू, सबसे ज्यादा तंबाकू भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सर्वाधिक घातक है। अगला प्रश्न देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस PFTB है, यानी ब्यूटिल एमीन के बारे में सूचना हाल में कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी? तो ये कौन थे? तो 96 नंबर में हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, टोरंटो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी या टोरंटो यूनिवर्सिटी के थे। अगला प्रश्न देखिए 97 में, लोकसभा आम चुनाव 2014 का कालानुक्रमिक क्रम क्या था? मतलब 2014 के चुनाव किस नंबर के थे? तो यहाँ 97 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, 16वें नंबर के थे, 16वें नंबर के। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर में, सार के पहले अध्यक्ष कौन थे? 98 में सार के पहले अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं। 98 का डी, इनमें से कोई नहीं। सार के पहले अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं थे। कौन थे आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए 99, मोडवेट किससे संबंधित है?
मोडवेट किससे संबंधित है? तो ये संपत्ति कर से संबंधित है। मोडवेट संपत्ति कर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 100 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चींटियां अपने शारीरिक वजन से कितना अधिक वजन उठा सकती हैं? तो ये तो आप बचपन से ही प्रश्न पढ़ते हुए आ रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 50 गुना हो जाएगा, 50 गुना उठा सकती हैं। राइट आंसर 50 गुना हो जाएगा। और यहाँ मोडफिट किससे संबंधित है? तो ये संपत्ति कर से नहीं, उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क से संबंधित है। मोडवेट क्या होता है? अशोधित मूल्य योजना प्रणाली कर उत्पाद शुल्क से संबंधित है। ये जो है, एक सेकेंड, मोडवेट जो है ये किससे संबंधित? उत्पाद शुल्क से संबंधित है। ये भी कहूँ क्या गलती हो रही है? यहाँ पे उत्पाद शुल्क राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 50 प्रश्न जो जीके के अति महत्वपूर्ण थे। तो कैसा लगा था सर, आप बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।